Hello students, today we will start with factor income and transfer income. So first we will talk about factor income. Factor income refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process. So it is received for providing factor services of land, labor, capital and enterprises. If factor income on the use of land is called rent, income generated from labor is called wages, and income generated from capital is called profit. Factor of production are the primary input which are needed to produce goods and services. They are broadly categorized under four heads: land, labor, capital and entrepreneur. So for factor income, factor of production is the primary input. उससे जो भी इनकम जनरेट होगी दैट कम्स अंडर फैक्टर इनकम. नाउ सेकेंड वन इज ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न. बिना किसी प्रोडक्शन वर्क के या बिना किसी एक्टिविटी के हमें जो भी इनकम मिलती है दैट कम्स अंडर ट्रांसफर इनकम. टैक्सेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम्स ऑफ द गवर्नमेंट as they are received without providing any productive service in return. Similarly, subsidies paid by the government are transfer payment of the government. ये सब किसके अंदर आते हैं? ट्रांसफर इनकम में, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न. नाउ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. फर्स्ट वन इज मीनिंग. In factor income, it refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process. इसमें हमें जो भी इनकम मिलती है वो हमारी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद मिलती है या उसकी वजह से मिलती है. बट इन ट्रांसफर इनकम इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न. बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के हमें जो इनकम मिलती है दैट कम्स अंडर ट्रांसफर इनकम. नाउ सेकेंड वन इज कंसेप्ट. Factor income is a earning concept, but transfer income is a receipt concept. Third one is recipient. So factor income जो है वो हमें रिसीव होती है factor of production से, but transfer income is generally received by households and government. Examples of factor income is rent, wages, interest and profit. But in fact examples of transfer income is स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एट्सेट्रा. तो जो भी हमें बिना प्रोडक्शन के मिलता है दैट कम्स अंडर ट्रांसफर इनकम, बट जिसके लिए हम प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दैट कम्स अंडर फैक्टर इनकम. नाउ फाइनल गुड्स. हियर वी विल डिस्कस अबाउट फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड. सो फर्स्ट फाइनल गुड. So what is final good? Final goods refers to those goods which are used either for consumption or for investment. जो भी goods हमारे consumption के लिए यूज़ हो रहे हैं या investment के लिए यूज़ हो रहे हैं that comes under final goods. Final goods और को हम लोग consumer goods भी कहते हैं. इसके अंदर जो भी goods होते हैं वो finally consume करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. फाइनल गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं, उनसे आगे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है. फाइनल गुड्स वॉन्ट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दे आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स. नाउ इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. An intermediate goods is a product used for produce a final good or finished product, also referred to as a consumer good. Intermediate goods are sold between इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल ऑफ और द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो प्रोसेस में चलते हैं जिनसे फाइनल गुड्स बनाने के लिए वर्क किया जाता है. इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी कंज्यूम नहीं किया जाता है. दे कैन बी रीसेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स. नाउ डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फर्स्ट वन इज मीनिंग. Final goods refer to those goods which are used either for consumption or for investment. Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. Final goods वो होते हैं जिनको कंज्यूम किया जाता है, जो कंजप्शन के लिए या किसी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं. बट इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उन्हें या तो आप रीसेल करेंगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाएंगे.
The second one is nature. Final goods, they are included in both national and domestic income because they are ready to consume. But intermediate goods, they are neither included in national income nor in domestic income because they are not ready to consume. The third one is value addition. Final goods are ready for use by their final users. उनके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इन इंटरमीडिएट गुड्स दे आर नॉट रेडी फॉर यूज़ एंड there must be some values has to be added in the intermediate goods. Fourth one, production boundaries. Final goods have crossed the production boundaries, but intermediate goods are still within the production boundaries. Examples of final goods are milk purchased by households for consumption, car purchased as an investment, and examples of intermediate goods are milk used in dairy shop for resale. अगर वो मिल्क शॉप पर है सो दैट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स. कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. थैंक यू.